write down. It is based on cytological information. It is based on cytological information like chromosomes number, their structure, their structure and behavior. That's it. ठीक है बेटा, साइटोटॉक्सिनोमी आपकी किसके ऊपर बेस है? दैट इज बेस्ड ऑन योर क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर. क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड होती है बेटा. साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब ही होता है दैट इज क्रोमोसोम्स. अब आपका यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम्स इन अ प्लांट. क्या हम ये देख रहे हैं कि भाई प्लांट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सब चीजें हम डिटेल में देख लेंगे. देन जब हम क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं किसी प्लांट के अंदर, तो देन इट इज कम्स इनटू देयर साइटोटैक्सोनॉमी. अब इस बेस पे हम क्रोमोसोम्स के बेस पर हम लोग प्लांट्स को कैटेगराइज करेंगे. जो क्रोमोसोम नंबर जहां सेम होंगे, जहां उनके स्ट्रक्चर सेम होंगे, तो एक कैटेगरी के अंदर आ गए. जहां अलग होंगे तो वो दूसरी कैटेगरी में आ गए. दैट इज ठीक. यहां मैं थोड़ा स्ट्रक्चर को डिटेल में समझा देता हूँ, क्योंकि ये चीज आप थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर बोले तो बेटा आपके क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये देखा जाएगा कि ये क्रोमोसोम्स आपके मेटासेंट्रिक हैं, दैट इज मेटासेंट्रिक है, या फिर सब मेटासेंट्रिक है, या फिर टीलोसेंट्रिक है, या फिर एक्रोसेंट्रिक है. ये हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं चार तरह के. उनके स्ट्रक्चर ही चार तरह के होते हैं. ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स हैं 4 टाइप. राइट? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक. कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ डायग्राम समझो. ये है सेंट्रोमियर, जिससे कि क्रोमोसोम्स के जो स्पिन फाइबर्स होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये आपस में अटैच्ड होती है लाइक दिस इज सेंट्रोमियर. जब ये सेंट्रोमियर सेंटर में हो, बिल्कुल बीच में देख रहे हो, तब इसको हम क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक. ये मींस क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो कैसा है? बिल्कुल सेंटर में. जब यही सेंट्रोमियर थोड़ा सा नीचे हो, सेंटर में ना हो, बिल्कुल लाइक दिस. समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको? यहाँ हल्का सा नीचे है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है. तो देन दिस इज कॉल्ड योर सब मेटासेंट्रिक. जब आपका सेंट्रोमियर बिल्कुल नीचे हो, लाइक दिस, तो देन दिस इज कॉल्ड योर टीलोसेंट्रिक. और जब सेंट्रोमियर केवल एक ही साइड प्रेजेंट है, जैसे लाइक नीचे की कोई आर्म्स प्रेजेंट ही नहीं है, जब ये कंडीशन होती है, दिस इज एक्रोसेंट्रिक. बिल्कुल बेस पे से आपका क्या आ गया? सेंट्रोमियर आ गया. तो दिस इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक. तो बेटा अब आपको समझ में आया चारों तरह की स्ट्रक्चर्स. फिर से समझाऊं? मुस्कान एंड चंदा बेटा. समझ गए. ओके मुस्कान. यस सर. ठीक है. तो ये ध्यान आपको, हम यहाँ ये चीज देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसी है. तो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट देयर सेंट्रोमियर पोजीशन. सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा पास में है तो दैट इज सब मेटासेंट्रिक,
एंड के पास है तो दैट इज टीलोसेंट्रिक, और बिल्कुल एंड पर है तो दिस इज एक्रोसेंट्रिक। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट और लास्ट है आपकी, दैट इज कीमोटैक्सोनोमी। कीमो का मतलब ही यहाँ पे क्या आ गया, केमिकल्स। कीमो का मतलब ही आप सभी जानते हैं, दैट इज केमिकल्स हो जाते हैं। तो दैट इज इट यूजेस द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द, it uses the chemical constituents of the plants. Of the plants. Right बेटा, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट लाइक, बोले तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, जैसे कि हम ये देखेंगे किसी प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल केमिकल तो नहीं प्रेजेंट, जैसे मैंने आपको टबैको प्लांट का बताया था, अफीम प्लांट का बताया था, याद है चंदा बेटा? यस सर। दैट इज, मुस्कान बेटा मैंने पहले बताया था क्लासेस के अंदर कि हम लोग प्लांट्स को जब कैटेगराइज करते हैं तो ये भी देखते हैं कि कोई प्लांट के अंदर स्पेशल केमिकल्स तो नहीं है। जैसे अगर हम ड्रग्स प्लांट की बात करें, ड्रग्स प्लांट दो तरह की, एक तो जो मेडिसिनल वैल्यू है जिनकी, जो दवाइयां बनाने के काम आ रहे हैं, एक जो एज अ ड्रग यूज हो रहे हैं, नशे के लिए यूज हो रहे हैं। तो बेटा आपके इन प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप के अलग अलग केमिकल्स होते थे, तो इन प्लांट्स को हमने एक अलग से कैटेगरी बना दी कि हाँ ये इनसे हमें ड्रग्स मिलते हैं, सो उस कैटेगरी के अंदर हमने प्लांट्स को प्लेस कर दिया। सो दिस इज कम्स इनटू द कीमोटैक्सोनोमी, कि ये देखा जाएगा कि कोई प्लांट में स्पेशल केमिकल तो नहीं बनता। जैसे निकोटिन है तो निकोटिन किस में बन रहा है, टबैको प्लांट में बन रहा टोबैको। है ना, टबैको में, राइट। मुस्कान बेटा समझना, टबैको प्लांट के अंदर, तंबाकू प्लांट के अंदर आपको निकोटिन मिलेगा। क्या ये निकोटिन आपको रोज प्लांट में या सनफ्लावर प्लांट के अंदर मिलेगा? नो नहीं सर। मिलेगा, राइट नो चंद्र? सर। नहीं मिलेगा हमें वहां पे ये चीज, राइट मुस्कान बच्चे? तो अब हमने प्लांट्स को उनके केमिकल्स के बेस पे कैटेगराइज कर दिया। if they have some kinds special types of chemicals, then they will be placed in a different category. क्लियर बच्चों? तो ये हो गए आपके सिस्टम्स जिसके बेस पे प्लांट्स को क्लासिफाइड किया गया। इसमें से आपके जो शुरू में हमने तीन पढ़े थे, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड पैलोजेनेटिक, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाले हैं। बाकी ये एक्स्ट्रा है जो मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल, दूसरा आपको बताया था साइटोटैक्सोनॉमी, और थर्ड दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी। अब बच्चे हम स्टार्ट करेंगे मेन चीज आपके इस चैप्टर की, दैट इज किंगडम्स में, प्लांटिक किंगडम के अंदर जो हमने अलग अलग थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, ये डिविजन जो है अलग अलग, वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। एक चीज और आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपको जो मेनली याद रखना है, यहाँ मेनली जो डिस्कशन है वो बेटा आपके एल्गी यानी थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स का है, ये चीज ध्यान रखिएगा। टाइडोफाइट आज के टाइम में इतने नहीं मिलते, खत्म हो चुके हैं, बहुत कम है, सो दैट्स उनका भी इतना डिस्कशन नहीं है, और जिम्नोस्पर्म का भी ज्यादा डिस्कशन है नहीं, आपकी एक इंट्रोडक्शन है। एंजियोस्पर्म का डिस्कशन है, लेकिन इस चैप्टर में केवल इंट्रोडक्शन दिया है। मैंने कल भी बताया था, इसके लिए अलग से चैप्टर्स हैं आपके एंजियोस्पर्म्स के लिए, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, ये दो अलग अलग चैप्टर हैं जो एंजियोस्पर्म के लिए ही बताए गए, दैट इज। और एक चैप्टर आप 12th में पढ़ोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये तीन चैप्टर्स हैं ओवरऑल एंजियोस्पर्म से रिलेटेड। तो एंजियोस्पर्म आप अलग से पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर केवल आप जो ध्यान रखेंगे, ब्रायोफाइट एंड थैलोफाइट, इन दोनों का ध्यान रखेंगे। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते, फिर हम इनको डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे, हमने जब प्लांटिक किंगडम की बात करी,
तो बेटा जो आपका किंगडम प्लांट ही है, इस किंगडम को हमने बेटा थैलोफाइट, दैट इज थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ओके बेटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहली बात, दीज आर द डिविजन्स जिनमें हमने प्लांटिंग किंगडम को डिवाइड किया। और ये सीरीज है, ये ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है हमेशा। आप पढ़ेंगे हमेशा इसी तरह से पढ़ेंगे। पहले थैलोफाइट आए थे, फिर उससे बने थे ब्रायोफाइट, फिर उनसे बने टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट फाइनली अभी क्या चल रहे हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म। तो पहले मैं थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ समझा रहा हूँ। यहाँ मैं आपको फाइलोजेनी भी बताऊंगा, सो आप ध्यान से समझना कि कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ। देखिए बच्चे, सबसे पहले थैलोफाइटा जब बने थे तो ये आपके कैसे थे, बहुत सिंपल प्लांट्स थे, बहुत सीधे प्रिमिटिव प्लांट्स, यानी बहुत सिंपल सीधे साधे प्लांट। इनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, दैट इज सिंपल प्लांट, सिंपल प्लांट है। इनके अंदर रूट स्टेम लीफ एब्सेंट होती है, रूट स्टेम एंड लीफ ये सब नहीं है, आर एब्सेंट। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस की वजह से इनका नाम क्या पड़ा, थैलोफाइटा। थैलस समझ में आता है बेटा आप लोग, थैलस बोले तो? Yes, sir. तो ओके बेटा, मुस्कान बेटा आपको Different yes, sir. लाइक दिस, Yes, sir. दिस इज योर थैलस स्ट्रक्चर, है ना, ये थैलस है। अब इस प्लांट के अंदर आप नहीं देख सकते कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है और कौन सा लीफ है, कहीं नहीं पता चलेगा आप। ग्रीन कलर के होंगे, रेड कलर के भी हो सकते हैं, ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, बट कहीं पर भी रूट स्टेम और लीफ नहीं आई। तो ये आपके क्या थे, थैलोफाइटा। इनमें क्या आ गए आपके, एल्गी। एल्गी बोले तो आपने अपने घरों में देखी होगी काई, जो आपके घरों में पानी जब जमा हो जाता है तो काई बन जाती है वहां पे। वो काई जो है एक्चुअल में प्लांट से बेटा, और वो ही है एल्गी। और वो किस में आए, आपके थैलोफाइट। तो देखो कितने सिंपल प्लांट्स थे। अगर आपने सबने काई देखी होगी अपने घरों में, सभी ने देखी होगी, ऐसा नहीं है। तो कितने सिंपल प्लांट्स हैं, सीधे से, पर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। दे आर शोइंग फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब देखो, इन्हीं थैलोफाइट से आपके डेवलप हुए ब्रायोफाइटा। क्या डेवलप हो गए बच्चों आपके, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में एक नाम याद रखना जो नीट में आता है, दैट इज एम्फीबियन। वेरी गुड बेटा, चलो, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये बात बिल्कुल आज क्लास में से जब जाओ तो याद रख के जाना। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, दैट इज ब्रायोफाइट। मुस्कान बेटा, एम्फीबियन समझ में आते हैं ना, Yes, sir. क्या होते थे एम्फीबियन बेटा, चंदा, मुस्कान बेटा, सर दोनों। जो प्लांट सर जो प्लांट लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। और एनिमल नहीं रह सकते, हाँ वो भी रह सकते हैं ना, तो इसमें दैट, फाइटा है ना इसीलिए। ओके बेटा, गुड। तो देखो आपके क्या हुआ है, जो प्लांट या एनिमल्स दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी एंड जमीन पर भी। तो ये ब्रायोफाइट जो होते बेटा आपके एम्फीबियंस की तरह बिहेव करते थे। सो इसलिए हमने इनको क्या बोला, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स। पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
नीट में आई हुई क्वेश्चन हैं ये, दैट इज नीट। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि थे क्या है। ये चीज तो आपको समझ में आई चुकी पहली बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ब्रायोफाइट के अंदर रूट, स्टेम, लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स थी। दे हैव अ रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं थे, उनकी जैसी स्ट्रक्चर्स थी। ये बात ध्यान रखो। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं है इनमें भी, उनके जैसी स्ट्रक्चर्स। समझ रहे हो ना बात मेरी? देन आपके जो ब्रायोफाइट्स थे बेटा, ये मैंने आपको बताया ना एम्फीबियन और प्लांट किंगडम है, तो एम्फीबियन और प्लांट किंगडम है तो क्या होगा, ये आपके लिए जमीन पर और पानी पर दोनों जगह रह सकते थे। दे कैन लिव वाटर एंड लैंड। लेकिन जमीन पर भी ऐसी जगह नहीं रहेंगी जहां पानी ना हो। पानी तो इनको चाहिए ही चाहिए। एम्फीबियन और प्लांट किंगडम है तो क्या होंगे, दैट इज लैंड पर भी रह रहे हैं प्लस वाटर। यानी कि जो तालाब होता है या नदी होती है उसके आसपास ये बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, क्योंकि वहां जमीन भी है और पानी भी इनको बहुत अच्छा मिल रहा है। तो दे कैन लिव लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। पर इसमें से वाटर इनको बहुत जरूरी होता है। वाटर इज मैंडेटरी। बात समझ में आई बच्चों? ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं होगा तो ये तब भी सर्वाइव कर जाएंगे, नो। पानी तो चाहिए ही चाहिए इनको भी। लेकिन आपके थैलोफाइट जो होते हैं ये केवल पानी में रहते थे, ये आपके फ्रेश और मैरीन वाटर में मिलते हैं थैलोफाइट्स। थैलोफाइट जो होते हैं बेटा, दैट इज फाउंड इन फ्रेश एंड मरीन वाटर। ये आपके मरीन थे, मरीन प्लस फ्रेश वाटर में रहते थे। ठीक है, यानी बोले तो क्या है, ये एक्वेटिक है थैलोफाइट। थैलोफाइट कैसे हैं, एक्वेटिक है। लेकिन ब्रायोफाइट आपके दोनों जगह रह सकते थे, लैंड पर भी और वाटर पे भी। लेकिन पानी इनको बहुत जरूरी था, ऐसा नहीं है कि बिना पानी के रह लेंगे। बात समझ में आई बच्चों? यस सर। ओके। मुस्कान बेटा आपको भी? अब आ जाते हैं नाउ टेरिडोफाइट्स। तो बेटा टेरिडोफाइट जो थे ना, ये पहले प्लांट थे टेरेस्ट्रियल। दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट समझ में आ गए बेटा? टेरेस्ट्रियल बोले तो लैंड। ये पहले प्लांट थे जो जमीन पर डेवलप, टेरिडोफाइट्स। एंड इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट थे। बात समझे बच्चों? ट्रू रूट, स्टेम और लीफ इनमें प्रेजेंट थे। क्लियर बेटा टेरिडोफाइट? यस सर। मुस्कान बेटा? मुस्कान इज नॉट हेयर, या उसके नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है? यस सर। ओके बच्चे है, मुस्कान है, ओके है। मुझे लगा अभी मामा की शादी में मुस्कान अभी भी जा रही है। चलो बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जिम्नोस्पर्म। आपके जिम्नोस्पर्म जो थे ना बेटा, ये वो पहले प्लांट थे जिनमें सीड की फॉर्मेशन हुई थी। So they have naked seed. Naked seed बोले तो कहीं पर भी आउटर स्ट्रक्चर कवरिंग। नहीं, कवरिंग नहीं थी। They have naked seed. Naked seed का मतलब समझ में आ गया, जिसमें कि आउटर स्ट्रक्चर नहीं थी, कोई आउटर कवरिंग नहीं थी, केवल सीड होते थे। तो सीड की फॉर्मेशन बेटा आपको दिख गई कहाँ हो गई, जिम्नोस्पर्म में हो चुकी थी। टेरिडोफाइट में सीड भी नहीं बने थे। इसके बाद आ गए आपके लास्ट एंजियोस्पर्म। लास्ट दैट इज बच्चों आपके एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में मैं किससे
देखिए अब आपके जब एंजियोस्पर्म आए तो इनमें क्या थे, कवर्ड सीड थे, दे हैव अ कवर्ड सीड। जिम्नोस्पर्म में कैसे थे, नेकेड, लेकिन यहाँ कैसे आ गए, कवर्ड। प्लस यहाँ क्या थे, फ्लावरिंग थी। फ्लावरिंग बोले तो फ्लावर्स आते थे इनके अंदर, दे हैव अ फ्लावर्स। तो जितने भी फ्लावर वाले प्लांट आज आप देखते हैं वो सब किसमें है, जिम्नो एंजियोस्पर्म में। दैट इज ऑल कम्स इनटू द एंजियोस्पर्म। अब मेरी बात समझना बेटा, मैंने सबका इंट्रोडक्शन मेन मेन बता दिया। अब एक बात देखो, थैलोफाइट के अंदर से जब हम बढ़ते हैं करायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा होगा कि फाइलोजेनी कैसे डेवलप हो रही है। फाइलोजेनी बोले तो आपको साफ इवोल्यूशन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, बताओ। Yes, sir. दिख रहा है ना, कि पहले थैलोफाइट के अंदर आपके क्या थे, बिल्कुल सिंपल प्लांट थे। इन थैलोफाइट के अंदर रूट, स्टेम, लीफ कुछ नहीं था, और ये एक्वेटिक थे, पानी में थे। लेकिन फिर पानी से थोड़ा बाहर आए और ब्रायोफाइट डेवलप हो गए, जिनमें रूट, स्टेम और लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स थी, राइट। फिर इन्हीं ब्रायोफाइट से डेवलप हुए टेरिडोफाइट, जो थोड़ा सा और बाहर आ गए, जमीन पर डेवलप हो गए। ये आपके फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जो जमीन पर डेवलप हो गए। प्लस इनके अंदर क्या बन गए, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ, ये भी डेवलप हो गई। एंड देन टेरिडोफाइट से आपके डेवलप हुए जिम्नोस्पर्म, जिनके अंदर सीड बन गए, नेकेड सीड। एंड इन्हीं जिम्नोस्पर्म से फाइनली डेवलप हुए एंजियोस्पर्म, जिनमें की कवर्ड सीड थे, प्लस इनके अंदर फ्लावर भी डेवलप हुए। सो दैट इज हाउ द फाइलोजेनी, दैट इज हाउ द एवोल्यूशन टेक प्लेस इन अ प्लांट्स। अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि प्लांट्स का डेवलपमेंट जो आज हम देखते हैं कैसे बने थे। सबसे पहले प्रिमिटिव टाइप में, बहुत पुराने टाइम में सिर्फ सिंपल प्लांट्स बने थे, उन्हीं में डेवलपमेंट होता गया, उन्हीं में मॉडिफिकेशन होते गए। एंड देन आज के टाइम में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बन चुके हैं। और मैंने आपको जो बात बताई ये याद भी रखिएगा, टेरिडोफाइट्स जुरासिक पीरियड में, मीसोजोइक एरा था, यानी वो जो टाइम था उसको हम बोलते हैं मीसोजोइक। एंड उस टाइम के अंदर एक पीरियड था दैट इज कॉल्ड जुरासिक पीरियड। उस जुरासिक पीरियड में एनिमल्स में डायनासोर्स बहुत डेवलप हो रहे थे, और प्लांट्स में टेरिडोफाइट बहुत डेवलप हो रहे थे। उस टाइम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इतने नहीं थे जैसे कि आज है। लेकिन जब जुरासिक पीरियड खत्म हुआ और नया, यानी ये जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ क्वाटरनरी पीरियड, तो ये इस पीरियड में आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म डेवलप हो गए प्लांट्स में, टेरिडोफाइट खत्म होने लगे। सेम ऐसे ही एनिमल्स में जुरासिक पीरियड में जो आपके डायनासोर्स बहुत डेवलप हो रहे थे वो खत्म होने लगे, और उनकी जगह पे क्या डेवलप हो गए, ह्यूमंस, हम बनने लगे थे। हम सबसे ज्यादा डेवलप हो गए, यानी प्लांट्स में टेरिडोफाइट की जगह को ले लिया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ने, एंड एनिमल्स में जो आपके डायनासोर्स थे उनकी जगह को ले लिया ह्यूमंस। क्लियर बेटा अब ये बात सारी? Yes, sir. ओके बेटा, गुड। गुड बेटा, ठीक है बेटा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को एकदम से नहीं करूंगा मैं, हल्का सा पहले समझाऊंगा। देखिए बच्चों, हमारे जो थैलोफाइटा हैं इनको है ना हमने 3 क्लास में डिवाइड किया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो थैलोफाइटा हैं सिंपल से ठीक है बेटा, इन थैलोफाइटा, यानी इसके अंदर क्या आ गई आपकी एल्गी। थैलोफाइटा में आपके क्या आ गए थे, एल्गी बेटा। इन एल्गीज को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया। इनकी 3 क्लास है। एक दैट इज ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी को बोलते हैं क्लोरोफाइसी, ठीक है। फिर आपकी दूसरी आती है रेड एल्गी,
रेड एल्गी जो होती है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज रोडोफाइसी, और आती है फिर फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। मैं इनको पहले आपको थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इनको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इनको हमने 3 क्लास में डिवाइड किया, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। मैं आगे जब आपको एल्गी पढ़ाऊंगा तब वहां मैं इनको डिटेल में समझाऊंगा, अभी केवल इनके नाम बता दिए, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। ठीक। ग्रीन एल्गी दैट इज कॉल्ड क्लोरोफाइसी, इसमें क्लोरोफिल होता है इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, क्लोरोफाइसी। एक ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, दैट इज कॉल्ड आपका क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है। कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है इसमें, दे हैव अ क्लोरोफिल ए एंड बी, ये 2 पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका कलर कैसा आता है, ग्रीन। रेड एल्गी दैट इज रोडोफाइसी, ये नीट में आते हैं क्वेश्चन, रोडोफाइसी। इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए और सी। ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड सी। इसके अलावा इसमें एक और पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड फ्यूकोजेंथिन। नहीं, ब्राउन रेड एल्गी की बात कर रहे हैं, इसमें होता है आपका नॉट फ्यूकोजेंथिन, इसमें बेटा आपका होता है दैट इज फियोफाइस फाइकोएरिथ्रिन। इसके अंदर एक और पिगमेंट होता है दैट इज फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है, या यू कैन से दैट इज आल्सो आर एरिथ्रिन, आर बोले तो रेड, दैट इज, इसी की वजह से कलर कैसा आ जाता है इसका, रेड आता है, बिकॉज ऑफ दिस फाइकोएरिथ्रिन दैट विल गिव्स रेड कलर। देन ब्राउन एल्गी, दिस इज कॉल्ड फियोफाइसी। एंड फियोफाइसी, इसके अंदर जो आपके पिगमेंट्स होते हैं दैट इज क्लोरोफिल ए एंड डी, ये इसमें प्रेजेंट है।